नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं रोशन रतूड़ी आज आपके बीच में कुछ बातें लेकर आया हूं। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए, काफ़ी सारे लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि आप अपनी बात इसमें रखें। बिजी था, फिर भी सोचा आपके सामने कुछ बातें रखें। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप भी अपनी बात जरूर रखिएगा। आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर जो लोग सो रहे हैं, आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर लोग सो रहे हैं ना। विधानसभा के अंदर लोग सो रहे हैं, कहते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया है जो लोग विधानसभा के अंदर सो रहे हैं या विधानसभा के बाहर हैं। क्या आपको लगता है कि लोग सच में गैरसैंण में राजधानी बनाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है? इनको तभी क्यों आता है इन कुंभकर्णों को तब क्यों याद आती है जब चुनाव आने वाले होते हैं? इनको तभी क्यों याद आता है? इन विधायकों को, चाहे किसी भी पार्टी के विधायकों, इनको तभी क्यों याद आता है जब चुनाव आते हैं? गैरसैंण तो एक बहाना है, बाकी तो जनता का बेवकूफ बनाना है। एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं। हम चाहते हैं गैरसैंण में अगर राजधानी बने, अच्छी बात है। वहां के लोगों, नेताओं को पता लगे रोडें कैसी होती है, लोग कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, कुछ तो विकास होगा सड़कों का, कुछ तो लोगों का भला होगा। लेकिन क्या सच में ये लोग चाहते हैं कि गैरसैंण वहां बने? ये नेता लोग क्या सोचते हैं कि गैरसैंण जाएंगे? आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है ये जो नेता लोग हैं, विधायक हैं, क्या ये गैरसैंण जाएंगे? ना बाबा ना। ये तो हेलीकॉप्टर का यूज करेंगे, अपने सरकारी खजाने का इस्तेमाल करेंगे। क्या लोगों के हितों के लिए सोच रहे हैं? नहीं। सबको अपनी खोई हुई जमीन वापस लानी है, सबको राजनीति करनी है। इसमें सबको राजनीति करनी है। कोई सोच रहा है कि मैं कोई इंडिपेंडेंट है, वो सोच रहा है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, एक सोच रहा है मैं वो बन जाऊं। लेकिन क्या वाकई में तुम जनता के हितों की बात करते हैं? यही विधायक, जितने विधायक विधानसभा के अंदर सो रहे थे, अगर ये विधायक उस दिन भी विधानसभा के अंदर सोते, जिस दिन अंकिता भंडारी का मामला चला, तब एक भी विधायक विधानसभा के अंदर नहीं सोया कोई? ईमानदारी से बताना आप मुझे जरूर बताना इस मामले। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे जरूर के बताना। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। मैं चापलूसी नहीं करता हूं, मैं चापलूसी नहीं करता। चाहे कोई विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई किसी पार्टी का हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तब कहां गए थे? जब अंकिता भंडारी का मामला सामने आया, तब इन्होंने उस स्पेशल वीआईपी के लिए, जो स्पेशल वीआईपी था ना, अजय सिंह वीआईपी, मालूम है ना कौन है अजय सिंह? तब इन लोगों ने विधानसभा के अंदर ये क्यों नहीं सोए? उस समय इन लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई उस गरीब बेटिया के लिए, एक गरीब परिवार की बेटी के लिए? मैं एक सवाल कह रहा हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट टू एनी गैरसैंण, और मेरा तो पूरा उत्तराखंड है। आई लव माई उत्तराखंड, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। मुझे अच्छी बात है, मैं चाहता हूं। लेकिन ये लोग जो अभी आ रहे हैं गैरसैंण, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं 2027 में। उससे पहले कहां थे ये लोग? तब ये विधानसभा के अंदर क्यों नहीं सोए? लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। तुम लोगों को सिर्फ क्या विधायक बनना है, लोगों को छल कपट करना है और कुर्सी में बैठना है। अगर तुम्हें वाकई में गैरसैंण राजधानी बनानी होती ना, निर्बुद्धिहीन लोगों, तो तुम उसी दिन, जिस दिन तुम चुन के आए थे और विपक्ष में बैठे थे, उसी दिन तुमको उसी समय विधानसभा के अंदर जाना था। अभी 3 साल तुम्हें विधायक बने होगे, अब लगता है चुनाव आ रहे हैं और तुमने अपना सुगुफा छोड़ दिया। आप क्या सोचते जनता बेवकूफ है? ना सिटिंग ऑन गवर्नमेंट सही है और ना ही जो विपक्ष में बैठे हुए सही हैं। ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनमें से कुछ लोग अपनी राजनीतिक खोई हुई जमीन ढूंढ रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनने का ढूंढ रहा है। कोई सोच रहा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं ऐसे कैसे करके और मैं किंग मेकर बन जाऊं। ना बाबा ना। तुम में अगर दम होता ना, उसी दिन तुम अंकिता भंडारी जैसी कई लड़कियों के साथ में जो इस तरीके के दुष्कर्म किए गए या हत्याएं, तब आप विधानसभा भवन के अंदर कभी नहीं सोए। तब आप कभी नहीं सोए। क्यों भैया? तब आप क्यों नहीं सोए विधानसभा भवन के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं। शर्म करो यार। जनता का पैसा का बर्बाद कर रहे हो, टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हो, लोगों की मेहनत की कमाई बर्बाद करो। अगर तुम्हें गैरसैंण चाहिए था
तो आपका कर्तव्य बनता है कि जिस दिन तुम चुन के आए थे, चाहे विपक्ष वाले हो, चाहे पक्ष वाले हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, कोई भी XYZ, आई डोंट केयर, उस समय आप क्यों नहीं गए विधानसभा के अंदर? पहले मलाई खाई इनके साथ बैठ के, आराम से मलाइयां, दोनों सब पार्टियां बैठ के मलाई खा रही हैं। हा, पकोड़े आ रहे हैं विधानसभा में, गले मिल रहे हैं, उधर से यशपाल आर्या गले मिल रहा है, उधर से मुख्यमंत्री धामी गले मिल रहे, एक दूसरे को आराम से पर्दे के पीछे फोटो आ रही हैं, और इधर आके दूसरों की बुराई करने के लिए आते हैं। व्हाट इज दिस यार? व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू गाइज हैव? मेक इट क्लियर. Everything should be transparent, which is very important. Everything should be black and white. Do not play with the Uttarakhandi people. They know each and everything what's going. किसी बहन की हत्या हो जाए तब कोई विधानसभा के अंदर नहीं सोता है, और महिलाएं सो रखी हैं उसके अंदर, महिलाएं। लेकिन जब किसी महिला का बलात्कार होता है, या अंकिता भंडारी जैसी बहनों को जब दुष्कर्म करके या उनको मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, तब यही महिलाएं जो कल वहां सो रही थी, क्योंकि इनको चुनाव नजर आ रहे हैं, अब चुनाव आने वाले हैं, तो इसको कैसे डिवाइड किया जाए? भैया, चाहे उत्तराखंड, चाहे देहरादून में राजधानी हो, चाहे गैरसैंण में बने, हम सब उत्तराखंडी लोग हैं। मतलब होना चाहिए उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड की लोगों का विकास होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए अच्छे, हॉस्पिटल होने चाहिए, रोजगार के साधन होने चाहिए, यातायात की सुविधाएं होनी चाहिए, नल है तो पानी होना चाहिए, हॉस्पिटल और डॉक्टर होने चाहिए, और आपके स्कूल हैं तो वहां पे टीचर होने चाहिए, और अस्पताल है तो डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप ईमानदारी से बताइए। कहीं भी राजधानी बने, हमने उत्तराखंड लिया, पहले तुमने उत्तराखंड के लिए हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, 42 लोगों ने शहादत दी, अब तुम आपस में गैरसैंण के नाम पे उत्तराखंड के लोगों को लड़ाओ, एक दूसरे का दुश्मन बनाओ, और उसमें भी फिर तुम राजनीति करो। भाई, जो जहां राजधानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब है फोकस होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि हम अपने उत्तराखंड के 13 जिलों का विकास कैसे करें, हाउ वी कैन डेवलप ऑल दिस 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी गैरसैंण, कहीं भी राजधानी हो, इट डजंट मैटर, लेकिन मैटर करता है कि आप जब पूरे उत्तराखंड का विकास कीजिए। सिर्फ टिहरी गढ़वाल भी तो है, फिर चमोली गढ़वाल हो गया, फिर दूसरा, फिर वो हो गया, फिर वो कुमाऊं हो गया, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर उधर चंपा, फिर उधर चले जाओ। आप अपने पूरे उत्तराखंड का विकास करने की सोचो, पूरे उत्तराखंड का विकास। कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा मेरे उत्तराखंड भाइयों। पहले ही हमने अपने कई लोगों को खोया उत्तराखंड आंदोलन में, अब हम नहीं चाहते हमारे उत्तराखंड में मारकाट हो गैरसैंण के नाम पे और देहरादून के नाम पे। सबका फोकस होना चाहिए कि सबको रोटी मिले, सबका भला हो, सब हर घर में हर एक परिवार को सरकारी नौकरी होनी चाहिए, घर घर तक रोड होनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जब उनको दिक्कत होती है तो उनके लिए पूरी गाड़ियों की सुविधा होनी चाहिए, डॉक्टर एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, इन चीजों पे बिजली प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, पानी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, डॉक्टर प्रॉपर होने चाहिए, स्कूल के जो टीचर है वो प्रॉपर होने चाहिए, बसें टाइम पे आनी चाहिए, ये होना चाहिए। ये मतलब नहीं है तुम इसमें भी तुम पैसा खाने की सोचते हो। वहां ऑलरेडी कितने करोड़ों रुपए का खर्चा वो गैरसैंण में किया राजधानी बनाने के लिए। पता है आपको उतने में कितने लोगों का, कितनी विधवा महिलाओं का भला हो सकता था, उसमें कितनी ऐसी अनाथ बेटियों की शादी हो सकती थी उस पैसे से। लेकिन तुम लोग नेता लोगों ने टेंडर लाया और वहां राजधानी बनाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। आपने देखा होगा थपलियाल जी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज साहब बता रहे थे कि करोड़ों रुपए का वहां पे पैसे का बर्बाद किया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आया था ना सुप्रीम कोर्ट के एक जज का, थपलियाल जी थे, कौन थे, आया था ना। आप लोग जनता की भावनाओं से खेलते हैं। पहले उत्तराखंड यूपी का भाग था, अब बन गया उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के अंदर भी टुकड़े हो रहे हैं। अब जो हर आदमी, छोटी छोटी पार्टियां अपना भविष्य ढूंढ रही हैं, छोटी छोटी पार्टियां अपनी राजनीतिक पार्टियों को जो आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कैसा खाया जाए, फूट डालो गोरों की तरह, अंग्रेजों की तरह, डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ाओ और आराम करो, आपस में लड़ाओ और लड़ाओ इनको आपस में। भैया, चाहे गैरसैंण में बने चाहे देहरादून में बने, हमारा उत्तराखंड है, हमारा राज्य है। फोकस होना चाहिए। जितने भी विधायक चुन के आए हैं, जितने भी सांसद चुन के आए हैं, जो भी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, जितने भी राज्यसभा सांसद हैं, जितने भी प्रधान हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बने हुए हैं, सबका फोकस होना चाहिए, चाहे प्रधान हो, पार्षद हो, वार्ड मेंबर हो, सबका फोकस होना चाहिए मेरे उत्तराखंड का विकास। चाहे गैरसैंण हो,
चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो जौनसार बाबर हो, चाहे चक्रोता हो, चाहे चमोली गढ़वाल हो, चाहे आपका श्रीनगर हो, चाहे आपका पौड़ी गढ़वाल हो, चाहे आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, सोच ये होनी चाहिए कि पूरे उत्तराखंड का विकास होना चाहिए। अब यहां पर में लोगों को लड़ा रहे हैं, क्या तरकीब है उत्तराखंड के नेताओं के अंदर। हा, अब 2.25 करोड़ लोगों में फूट डालो। तो अब गैरसैंण वाला ऑफकोर्स जो गैरसैंण का रहने वाला वो गैरसैंण की तरफदारी करेगा कि नहीं करेगा। जो देहरादून वाला है वो देहरादून की तरफदारी करेगा। अरे फुंड फूका तुम देहरादून और गैरसैंण। हमें विकास चाहिए, हमें हर एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए। हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले उनकी पेंशन सुविधाएं चाहिए, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, उनकी लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। हमें ये चाहिए। तुम लोगों का तुम्हारा राजधानी उधर बनेगी तो तब भी तुमने लूटना है, तब तो तुमने और लूटना है। और इधर राजधानी रही तो लूट ही रहे। लूट तो हर हाल में होनी है, चाहे चक्कू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चक्कू पे गिरे, आखिर में खरबूजे का नुकसान होता है। और कुछ लोग इतने सीधे साधे लोग हैं जो सोचते हैं आहा गैरसैंण में राजधानी बन जाएगी। भैया चलो बना लो, हम तो मना नहीं कर रहे, मैं तो किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तुम सच्ची श्रद्धा से गैरसैंण के लिए नहीं चाह रहे हैं। आप सिर्फ वोट को डिवाइड करना चाहते हैं, वोट को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द फैक्ट। अगर आपको यकीन नहीं है तो जितने ये विधायक सोए हुए थे, जितने भी विधायक, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी का हो चाहे विपक्ष के लोग हैं, इनका नार्को टैक्स कराओ, इन सबका लाइव नार्को टैक्स कराओ और तब इनसे सच्चाई उगलाओ, तो आपको पता लगेगा कि इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता है कि गढ़वाल में गैरसैंण में राजधानी बने। ये सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी को गिराओ, अपने आप को आगे लाओ, उनका ये करो। ये तो इट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। आई कैन अंडरस्टैंड, आप पक्ष है विपक्ष है चलता है, लेकिन भैया आपको अभी जो आया है बजट 5,300 कुछ 23 करोड़ का जो मिला है, जिसमें धामी अटे जी, सुबोध दुनियाल बगल में, सारे नेता एक साथ ऐसे हंस रहे थे। वेरी गुड, कीप स्माइलिंग, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ, ओके ना। बट ये पैसा कहां जाएगा? ये पैसा क्या पब्लिक के सामने आएगा? जो पैसा आया है आज तक ना किसी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी जनता के सामने दिखा सकते कि जो सूटकेस जो बजट आया है वो पैसा कहां कहां लगेगा। क्या उसकी पारदर्शिता जनता के सामने रख सकते हो? आपने अगर 13 जिलों में पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्या जनता को बता सकते हैं? आप ऑनलाइन सिस्टम बता सकते हैं? नलके की कीमत अगर किसी 20 पे खर्च किया तो 200 रुपए का है, चाहे आपने 200 रुपए कागज में दिखा और उसकी मार्केट वैल्यू में उसकी 50 रुपए की कीमत है, बता सकते हो आप? ईमानदारी से बोलना, आप बताइए मुझे। आप हमें उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति को किसी से कोई नाराजगी नहीं है कि चाहे देहरादून में राजधानी हो चाहे गैरसैंण में हो। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, अच्छी शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार वो चाहिए। नेताओं का तो क्या है, उधर बनाओ तो जनता के टैक्स का पैसा बढ़ेगा और ज्यादा महंगाई बढ़ने लग जाएगी उत्तराखंड में। सबसे पहले सोचो, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें मेरी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, मित्रों। ये जो नेता लोग हैं अभी तक सो रखे थे, ये आराम से सो रखे थे। अब इन्होंने देखा अब 2027 का चुनाव आने वाला है, अब 2027 चुनाव में कोई हमारे पास मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के बुरे नहीं बन रहे हैं, आराम से जो है विधानसभा भवन के अंदर बैठे हुए मजे से पेंशन ले रहे हैं। हा, कल के आए हुए पैराशूट से आए हुए कुछ विधायक अब वो चाहते हैं हम भी मुख्यमंत्री बने। लोगों के भाई कुछ हो सकते सीधे साधे, पर हम तो भगवान ने हमें इतनी सोच दिया, में आदमी का पता लग जाता है कौन क्या चल रहा है। प्लीज विकास करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी राजधानी किधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसको बुरा लग सकता है जो व्यक्ति गैरसैंण में रहता है। ऑफकोर्स हर आदमी चाहेगा, गैरसैंण वाला चाहेगा मेरे यहाँ राजधानी बने, विकास हो। लेकिन जो करने की जिसकी नियत होती है ना मेरे दोस्तों, उत्तराखंड का विकास 25 साल हो चुके हैं हमारे उत्तराखंड का। क्या विकास करा कभी? क्या बेरोजगारी गई? मुझे बताइए। क्या सड़कें बनी? ईमानदारी से बनाओ। अस्पताल हैं, स्कूल हैं, बताइए आप मुझे, ईमानदारी से बताइए आप मुझे, ईमानदारी से बताइए। क्यों लड़ा रहे हो लोगों को गैरसैंण वालों? अब गैरसैंण तो अब तुम लोग गैरसैंण को और देहरादून वालों को आपस में लड़ा रहे हो, और नेता लोग आराम से सिक्योरिटी में बैठे हुए, आराम से विधानसभा भवन के अंदर बैठे हैं। बिजली जनता के पैसों का, सब कुछ जनता के पैसों का चल रहा है, और आराम से बैठे हुए विधानसभा के अंदर कुर्सी लगा के, बिस्तर लगा के, जैसे बहुत बड़ा कोई काम कर दिया होगा उन्होंने, जैसे कि पता नहीं कितने बहादुर काम कर दिया होगा। अरे मूर्खों, उस दिन भी तुम उस दिन काश जिस दिन अंकिता भंडारी के साथ
अन्याय हुआ। और जो वीआईपी था, काश तुम इसी तरह से विधानसभा भवन के अंदर सोते और बैठ जाते, वहां डट के बड़े होते, तो मैं मानता कि वाकई में तुम लोग उत्तराखंड के हितैषी हो, पहाड़ हितैषी हो। तुम लोगों ने छोटी छोटी पार्टियां बना के तुम क्या करोगे? छोटी छोटी पार्टियां क्या करोगे? बहुमत नहीं मिलेगा। तुम सबके सब जितनी भी पार्टियां हैं, किसी के 2 विधायक आएंगे, किसी के 4 विधायक आएंगे, किसी के 5 विधायक आएंगे, किसी के 7 विधायक आएंगे, आखिर में तुम सब एक हो जाओगे। आखिर में 2 विधायक वाला बोलेगा कि मेरा व्यक्ति को ये फाइनेंस, ये डिपार्टमेंट आना चाहिए। 5 विधायकों वाला जब कोई सरकार नहीं बनती है और इसमें त्रिशंकु टाइप की विधायक, त्रिशंकु टाइप की सरकार बन जाती है, 10 लोग इधर, 5 लोग उधर, 6 लोग इधर, तो ये आपस में साठगांठ करेंगे। तेरी तू मुझे ये वाला डिपार्टमेंट देना, तू मुझे शिक्षा मंत्री बनाना, तू मुझे वित्त मंत्री बनाना, तू मुझे वन विभाग देना, तू मुझे ये देना। ये आपस में फिर मिल जाएंगे, आपस में सारे एक हो जाएंगे। चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं उत्तराखंड में, ये सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखना। और एक व्यक्ति इसमें ऐसा रहेगा, अगर वो जीत के आ गया और लगता है कि सारी पार्टियों में एक व्यक्ति की जरूरत है, इधर वाले ग्रुप में भी, इस वाले दल में भी एक व्यक्ति की जरूरत है मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने के लिए, और इधर वाले में भी, इस पार्टी में भी एक विधायक की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। ये क्या करेंगे? जो एक आदमी है ना, जिसके वजह से सरकार इधर वाले की भी बन से, वो कहेगा तुम मुझे मुख्यमंत्री बना दो। जिसकी औकात नहीं होगी मुख्यमंत्री बनने की, वो भी मुख्यमंत्री बन जाएगा किंग मेकर की भूमिका में। इसको बोलते किंग मेकर की भूमिका में। आपको पता है ये चीजें, ये एक भी विधायक ना कभी प्लान की बात करता है। ये जितने विधायक विधानसभा के अंदर सो रहे थे, इन्होंने कभी बोला कि ये रोहिंग्या मुसलमान कहां से आए? इन्होंने कभी बोला ये घुसपैठिए कहां से आए? कभी उन सांसदों के बारे में बोला? कभी उन नेताओं के बारे में उन्होंने कभी आवाज उठाई कि इनके कार्यकाल में इतने घुसपैठियों की संख्या हमारे उत्तराखंड में बढ़ी है और जिसकी वजह से ये विधायक, ये एमपी बार बार चुन के आ रहा है? किसने बोला? बताओ मुझे, इन विधायकों में से किसने बोला? ईमानदार से बताना। जितने विधायक विधानसभा भवन के अंदर सो रहे थे कल और ऐसे ऐसे दिखा रहे थे, मैं बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा पपेट नहीं हूं, ना मैं तुम्हारे चाय पीता हूं। मैं अपने दम पे और परमात्मा के आशीर्वाद से जीता हूं। मैं किसी का वो नहीं हूं। यहां पर ईश्वर ने इतना दिया है, भगवान की कृपा है, लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। लेकिन हम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होनी चाहिए इंसान की। तब किसी ने नहीं बोला। कोई माइकल लाल, एक विधायक, जितने विधायक सो रहे थे, इनमें से एक व्यक्ति मेरे जैसे बोल के दिखाए कि जो अजय भट्ट है, उसने कितने घुसपैठियों को वहां बसाया। सौरभ बहुगुणा ने कितने लोगों को लाया। सुबोध उनियाल ने कितने लोगों को लाया जो कांग्रेस का था। चेक कर लीजिए आप। अजय टमटा, आप चेक कर लीजिए, जितने भी नेता हैं इनका निकालो, इनके क्षेत्र में कितने घुसपैठिए और कितने लोगों ने जंगलों पे कब्जा करके अपने लोगों को वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको वहां पे अस्थायी रूप से उत्तराखंड का प्रमाण पत्र दे दिया। है कोई विधायक, 70 विधायकों में से है कोई विधायक जो बोल सके? बताइए मुझे आप। बड़ी सोच है तुम्हारी उत्तराखंड में, जो है हम गैर सैन के लिए हम अंदर सोए हैं। ये तो सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा जैसे आपने उत्तराखंड के लिए कुर्बानियां दी हो। जरा बताना 70 विधायकों में से कि किन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जरा बताना मुझे। स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा जो 42 लोगों ने उत्तराखंड के लिए शहादत दी है, उनका नाम लिखा होना चाहिए स्वर्णिम अक्षर में। आप लोगों का नाम थोड़ी होना चाहिए। क्या काम किया आपने? बहादुरी का काम करा आपने कोई? तुमने कभी उत्तराखंड की जो विधवा महिलाओं के लिए आवाज उठाई? कभी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली जो उनकी पत्नियां जो विधवा, उनके बारे में आवाज उठाई? बताओ मुझे। होटलियर के नाम पे आपका मुंह बंद हो जाता है। तुम विधायकों का, जितने विधायक तुम अंदर सो रहे थे, कभी तुमने प्राइवेट सेक्टर में ड्राइवर के लिए, होटलियर के लिए, रेडी वाले के लिए, ठेली वाले के लिए किसी के लिए आवाज उठाई? ईमानदार से बताओ ना मुझे। इनके लिए कभी तुम विधानसभा के अंदर सोए ऐसे लोगों की मांग के लिए, इन गरीबों के लिए? बताओ मुझे, कभी सोए? नहीं सोए। इट्स कॉल्ड ए पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स। यू गाइज आर डूइंग डर्टी पॉलिटिक्स. You are trying to make fool all of those people who are living in the Uttarakhand. It's not acceptable at any cost. Do not play with the people. Talk from the bottom of the heart. Don't keep some words, different words. In the heart is different saying and mind is different. बेवकूफ मत समझिए,
जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपसे विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं, एक विधायक का नाम बता दो। खर्चा है वो सब आप लोगों से लिया जाएगा, और आप लोगों से जब पैसा लिया जाएगा और इनको अपना पैसा रिकवर करना है, फिर कीमतों के दाम बढ़ जाएंगे, फिर माचिस दिया सलाई का दाम बढ़ जाएगा, सिलेंडरों का दाम बढ़ जाएगा, फिर सड़कों पे टैक्स, टोल टैक्स, अलाना टैक्स, अलाना टैक्स, फिर ये बढ़ता चला जाएगा, और फिर आम जनता उसमें फिर पिस जाती है महंगाई में। तो हमें नहीं चाहिए ऐसी। हमारी राजधानी जहां है वो वहीं रहे, बस विकास की बात करो, लोगों की भलाई की बात करो, मैं यही चाहूंगा। एक चलो आपकी बात करते, परशुराम की बात करते, कुछ भाई बोल रहे हैं। 1 minute जेंटलमैन, लेट मी चेक। शुभम बलूनी जी बोल रहे हैं, रोशन भाई, अजीत बागड़ी ने परशुराम भगवान को गाली दी है, आप कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। सर आपका कमेंट चले गया, सत्य बात कही भाई जी आपने, आपकी बातों में दम है रतुर जी, थैंक यू। इनका चले गया रोशन भाई, अनिल, एक मिनट में पढ़ रहा हूँ। प्रतिक्रिया देव दुबई में रहते अपने सीताराम जी का आज का लाइव देखा होगा। सॉरी सर, मैं बहुत कम लाइव देख पाता हूँ क्योंकि मेरे पास हजारों केस होते हैं सर। आपको जैसे पता है, हमारे उत्तराखंड के बासर का घनसाली का एक लड़के का डेथ हो गया, तो उनकी पत्नी है वो बहुत रो रही थी, रीना देवी जी, उनका बेटा हिमांशु। तो मैं उस काम को करवा रहा हूँ, उनकी कंपनी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो मेरे लिए ना मुख्यमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने, ना प्रधानमंत्री वगैरह। आई एम सॉरी, मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए, मैं इसलिए बोलता हूँ जिनके हृदय में उन गरीब लोगों, परिवारों के लिए दया नहीं है, या उन महिलाओं के लिए दया नहीं है जिन्होंने अपने पति खो दिया। तो मुझे ऐसे प्रधानमंत्री, चाहे किसी भी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, मेरे लिए वो ना के समान है। जिनके सीने में दर्द नहीं है, जिनमें दया नहीं है, ऐसे लोगों का मैंने क्या करना, अचार डालना मैंने। जिनको पॉलिटिक्स करनी है वो जाएंगे, उनके तलवे चाटेंगे। आप मुझे बताइए। तो एनीवे, आपने बोला कि कोई बागड़ी है और उसने जो है भगवान परशुराम को गाली दी है। लगाओ झापट, दोस्त को सजा। अगर यही गाली किसी और समुदाय के व्यक्ति की होती ना तो उसको औकात पता लग जाती। यही फर्क है बहुत सारी चीजों में, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। भगवान परशुराम, आपको पता है नेपाल में जय परशुराम, आपको पता है नेपाली लोगों का देवता कौन है, मालूम है आपको? तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको दुनिया का ज्ञान नहीं है, या उनको जानकारी नहीं है, या शराब के नशे में, और उस बागड़ी की गलती नहीं है ये हमारे राज्य में जिस तरीके से शराब माफियाओं ने अपना पैर जमा लिए हैं, नशाखोरी ने जो उत्तराखंड में पैर जमा लिए, वो व्यक्ति जो नशे में बात कर रहा होगा दारू पी के, आप सोचिए नशे ने कितने नौजवानों के जीवन बर्बाद कर दिया उत्तराखंड में। गलत है। आप मुझे उस व्यक्ति का नंबर दीजिए, अगर उसने भगवान के बारे में कुछ गलत बोला है उसको सॉरी बोलना चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आराध्य देव के बारे में बिल्कुल भी कोई भी अशब्द नहीं सुना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम लोगों में कितनी एकता होती है, आपने नोट किया? एक जरा सा शब्द बोल के दिखा दो, आपकी गर्दन उठ जाएगी। और हमारे धर्म में कोई गाली दे रहा तो सब लोग चुपचाप है, क्योंकि उनको सबसे पहले वोट चाहिए। अरे बागड़ी को कुछ बोलेंगे तो कल मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे को वोट नहीं मिलेगा, इसलिए फुड़ फूका तुम। क्या बात है, उसने उसको बोला भगवान को, तो क्या बोला? हमारे नेताओं की ये सोच है, और तभी तो त्रासदी आ रही है उत्तराखंड जैसी देवभूमि में, तभी तो ये आपदा, ऐसी चीजें आती हैं, क्योंकि लोग गलत को, जब कोई गलत बोलता है या परमात्मा ईश्वर को या हमारे आराध्य देव को कोई गाली गलौज करता है, अभद्र टिप्पणी करता है, तब लोग बोलते नहीं है, क्योंकि लोगों को बुरा नहीं बनना है किसी का। इसलिए सर करण पवार जी बोलते रहे, जी नमस्कार, सबसे पहले तो अपना भाई साहिल बिस्क को उसका न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, न्याय मिलना चाहिए, और वहाँ के जो कमिश्नर हैं, वहाँ के डीजी हैं, उनसे डायरेक्ट बात होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री इस समय नहीं दिखाता फोन पे बात करते हुए कि मैं डीजी से बात कर रहा हूं। अनिल बलूनी कहाँ गया होगा? मिस कॉल मारे थे कल भी मुझे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं। अच्छा, ये विधायक जो पुराने विधायक हैं, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे कोई हो, अभी साहिल बिस्क के मामले में कोई फोन नहीं लगा रहा है वहां पे पंजाब में। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, सब मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं। अभी कोई विधायक नहीं फोन लगा रहा है साहिल बिस्क के लिए कि साहिल बिस्क की वहां पे, अभी कोई नहीं बोल रहा यार, ना मुख्यमंत्री बोल रहा, ना अनिल बोल रहा, अभी तो कोई नहीं दिखा रहा टीवी, अब तो कोई चैनल नहीं दिखा रहा साहिल बिस्क के मामले में। अब क्या हो गया इनको? अब क्या हो गया इनको?
अब क्या सर, मेरे लाइफ को रोकने के लिए तो बहुत कोशिश करते हैं सर। यहाँ तो 15-15 हजार लोग आते थे, आपको मालूम है सर। लेकिन मैं क्या करूं सर, मैं गलत को गलत बोलता हूं सर। मुझे मक्खन लगाना नहीं आता सर। हम थोड़ी यूट्यूबर्स वालों की तरह, नेताओं की तरह की कोई गलत करा तो चुपचाप रहो, कहीं मेरे फॉलोवर कम ना हो जाए, कहीं मेरी रोजी रोटी बंद ना हो जाए। मैं उनमें से थोड़ी हूं। ऐसा नाम नहीं चाहिए कि दूसरों की जूता पॉलिश करो तब अपने के फॉलोवर बढ़ाओ और अपना नाम वो करो, वाह वाह करो। नहीं चाहिए ऐसे भैया, नहीं चाहिए ऐसे लोग। सूरज की किरणें थोड़ी देर के लिए बादल के आगे रुक, बादल आ सकता है सूरज की किरणों के आगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन सूरज रोज निकलता है। थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। अगर मेरा परिवार या मैं पॉलिटिक्स में होता तो हजारों टीवी चैनल में आते से नेता लोग दिखाते ना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, नेताओं के टीवी चैनल खरीदे हुए हैं। एक मुख्यमंत्री का बेटा अगर थोड़ा सा सड़क पे गिर गया तो पूरे टीवी पे आ जाए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन मेरे परिवार से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, और मैं बोलता हूँ कड़क, तो लोगों को डर लगता है। और जो सच्चा आदमी होता है ना, उसके मित्र बहुत कम होते हैं। आप हमेशा देख लेना, शराबियों के मित्र ज्यादा, भ्रष्टाचारी नेताओं के मित्र ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा। ठेकेदार जो करप्शन फैलाते हैं उनके मित्र भी ज्यादा होते हैं। जो इधर की उधर चुगली करने वाली होती है, चुगली करने वाले होते हैं, और चुगली करने वाली होती है इधर से उधर, उनके भी मित्र बहुत होते हैं। लेकिन सच्चा आदमी के मित्र बहुत कम होते हैं। क्यों? सबको डर लगता है कि सच्चे आदमी का साथ देंगे, कहीं इसके चक्कर में हम भी ना मर जाएं, कहीं गुंडे हमें ना मार दें, कहीं विधायक हमें ना मार दे, क्या कोई डॉन या माफिया या गैंग हमको ना उड़ा दे। समझे आप? इसलिए लोग ताश खेलने वालों के दोस्त, जो ताश खेलने वाले सब एक हो जाते हैं, शराबी एक हो जाते हैं, पॉलिटिशियन एक हो जाते हैं, उल्टा सुल्टा दिखाने वाले यूट्यूबर्स एक हो जाते हैं। सब उल्टा सुल्टा झूठ फ्रेब क्या सब वो करते हैं। आप चेक कर लीजिए। इसलिए लेकिन सच्चाई जब मर के जाते हैं ना, तो भगवान सारा हिसाब करते हैं आपका। परमपिता परमेश्वर आपका एक एक हिसाब करता है, परमात्मा। उस समय जो चोर मिले हुए होते हैं, शराबी मिले हुए होते हैं सब लोग, उस समय भगवान जी कहते हैं, बेटा तुम सब चोर एक थे ना, चलो इधर नरक में घुस जाओ, इधर जाओ पाप की दुनिया में जाओ। और मैं 1000 दोस्त नहीं चाहिए मेरे को। आई डोंट बिलीव इन द मिलियंस ऑफ फ्रेंडशिप। मेरे को ऐसे दोस्त चाहिए जैसे सूरज के साथ में सूरज की किरणें, आसमान के साथ में तारे, आसमान के साथ में चांद, जैसे आसमान और जैसे धरती। हमें ऐसे दोस्त चाहिए। ध्रुव तारे के जैसे दोस्त चाहिए, क्योंकि तारे तो बहुत है आसमान में, लेकिन कुछ तारे टूट के गिर जाते हैं नीचे। लेकिन ध्रुव तारा हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहता है, चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफान आए। हमें ऐसे लोग चाहिए। भेड़ भिड़ाका नहीं चाहिए मुझे। मैं कोई यहाँ कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर, यूट्यूबर्स के लिए या किसी का वो करने के लिए। आई एम ऑल्सो रनिंग माई कंपनी। हर जगह, दूर जगह सब कुछ जोड़ के रखा है। ना दारू है, ना बीड़ी है, ना चाय, ना सिगरेट है। लेकिन मुझे जब भी मैं गलत देखता हूं तो मेरा अंदर से मेरी आत्मा मुझे कहती है, नहीं तुम्हें इस बारे में बात करना चाहिए। मैं अपनी बात रखता हूं। कई लोगों को चुपती भी होंगी, लेकिन मुझे फक्र होता है कि उत्तराखंड की 99% जो माताएं बहनें हैं, मुझे इतना आशीर्वाद देती है। बुजुर्ग तो हैं, बड़े बुजुर्ग, चाहे आर्मी वाले हों, चाहे मेरे फौजी भाई हों, क्योंकि मैं सब लोगों के लिए काम करता हूं। मुझे तब प्राउड फील ज्यादा होता है जब कोई एक जो देश के सिपाही हैं, देश के आर्मी, जो मेरे देश का स्वाभिमान है, मेरा गौरव है, हमारे आर्मी वाले भाई, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे ऑन ड्यूटी वाले हों, जब वो मुझसे मदद के लिए बोलते हैं कि मेरे रिश्तेदार का बेटा वहां पे, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि एक आर्मी वाला भैया मुझे भी सेवा का मौका दे रहा है, कि मैं उसके भाई को भी कहीं से निकाल के उसके परिवार से मिलाऊं। जैसे कुबैत जेल में बंद था ना, वहां भी मैंने उसके बहुत सारी कहानी है जो मैं यहाँ पे आपको नाम लेके नहीं बोल सकता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे प्राउड फील होता है कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया। 140 करोड़ लोगों के बीच में परमात्मा ने मुझे चुन के भेजा कि हर मजहब के लोगों के लिए मदद कर। ना मैं मुख्यमंत्री हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना मैं सांसद हूँ, ना पार्षद हूँ, ना प्रधान हूँ। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आई एम ए पब्लिक सर्वेंट। मैं तो जनता का नौकर आदमी हूँ। मुझे लोग कहते तुम नौकर मत बोला करो यार, सेवक नौकर।
हर आदमी अपने पेट का नौकर है, हर आदमी एक दूसरे का नौकर है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राजा हो, कोई हो, हर आदमी एक दूसरे की सेवा कर रहा है, मदद कर रहा है। समझने वाले के लिए, जिसका ब्रेन, जिसकी थॉट्स बड़ी होगी, वो हमेशा ऊंचा सोचेगा। थैंक यू वेरी मच। यशोदा बहन को इतना प्यारा नाम भी आखिर में, यशोदा रावत जी हैं। चलो थैंक यू वेरी मच सर, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। कोई लोग हैं काफी देर बैठे बैठे, सोचा था 10 मिनट में बात करूंगा, 1 घंटा हो गया, लेकिन थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मैं यही कहूंगा। इस बार भी वेतन भत्ते से बढ़ गया सर, निकल गए सरकार। धीरेन्द्र रतुड़ी जी भी बोलते हैं, हमारे रतुड़ी बंधु भाई बोलते हैं। क्या करें, नेताओं की तनख्वाह बढ़ती रहेंगी सर, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का होता है, उसको अपने विधायक को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक विधायक उसने पैसे में खरीदा होता है लोगों का। और एक विधायक अगर किसी मुख्यमंत्री का गिर गया तो उसकी सरकार में उलटफेर हो जाता है। इसलिए जो भी मुख्यमंत्री होता है वो अपने विधायकों को हमेशा खुश रखता है, क्योंकि उसकी कुर्सी बची हुई है तो सिर्फ विधायकों के वोट से। जैसे ब्लॉक प्रमुख बनते हैं बीडीसी मेंबर से, और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य के वोट से बनते हैं कौन? जिला पंचायत अध्यक्ष। तो जिला पंचायत अध्यक्ष जनता के साथ चीटिंग कर सकता है, लेकिन अपने उन जिला पंचायत सदस्यों के साथ चीटिंग नहीं करेगा, जिसके वजह से वो जिला पंचायत अध्यक्ष बना है। इसी प्रकार से ब्लॉक प्रमुख बीडीसी मेंबर के साथ छल कपट नहीं करेगा, वो जनता के साथ छल कपट कर देंगे, लेकिन बीडीसी मेंबर और ये ब्लॉक प्रमुख ये एक दूसरे के साथ कभी धोखा नहीं करते हैं, क्योंकि इनके वजह से इनकी कुर्सी है। इसी प्रकार से विधायकों की वजह से मुख्यमंत्री बना है। अगर 2-4 विधायक इधर खिसक गए तो उधर वाले कांग्रेस वालों का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इसलिए जो मुख्यमंत्री होता है वो जनता के साथ वो सुनेगा ही नहीं, चाहे वो जनता कुछ है, क्योंकि उसको अपनी कुर्सी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, हमारे एक उत्तराखंड के एक गायककार हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, मुलाकात हुई थी इनसे, प्रोग्राम भी किया था उन्होंने दुबई में। गीताराम कंसवाल जी हैं और इनके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, पूनम बहन हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा गाते हैं। जय और भाई साहब जी। परोपकारे फलंती वृक्षा, परोपकारे बहंती नदे, परोपकारे देहंती गावा, परोपकारे सरिमम। क्या संस्कृति लिखते हो सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे पढ़ने में कहीं पे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना सर, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। अंकित कुकरेती जी, तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड, थैंक यू वेरी मच।